नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है और अब शिक्षकों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब डीएम साहब की नज़र सीधे तौर पर शिक्षकों पर है। देखिए, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है, उसमें अब कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और विशेषकर वैसे शिक्षक जो अब तक अपने विद्यालय में उनकी उपस्थिति को लेकर के, उनके अटेंडेंस को लेकर के, समयावधि को लेकर के, उनके कार्यकलाप को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी और उसमें जो विसंगतियां सामने आ रही थी, उसमें जो कमी देखी गई थी, अनियमितताएं थी, तमाम तरह की बातें जो हो रही थी, अब उसको लेकर के डीएम साहब की नज़र ऐसे शिक्षकों पर गई है और अब बताया जा रहा है कि डीएम साहब ने जिले के शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दे दिया गया है कि अब ऐसे शिक्षकों की लिस्ट बनाइए, ऐसे शिक्षकों के नाम जो है वो दर्ज करिए और उसके बाद ऐसे शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के वैसे शिक्षकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें देखिए कि अब डीएम साहब की नज़र शिक्षकों पर है और शिक्षकों को लेकर के देखिए उन्होंने बड़े निर्देश दे दिए हैं। जिले के शिक्षा पदाधिकारी को डीएम साहब ने कह दिया है कि अब ऐसे शिक्षकों पर नज़र रखी जाएगी, ऐसे शिक्षकों पर नज़र रखिए और ये देखिए कि कौन है वो शिक्षक, ऐसे कौन कौन शिक्षक हैं जो विद्यालय कम आते हैं, समय से नहीं आते हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं कराते हैं। इसके अलावा भी और भी जो विधि व्यवस्था है, जो विद्यालय में जो और भी जो कार्य हैं, ऐसे शिक्षक अगर उस कार्य में सम्मिलित नहीं होते हैं, अगर ठीक से नहीं करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों की अब खैर नहीं। इसीलिए ये खबर बेहद जानना जरूरी है। देखिए, हम पूरा मामला आपको बताते हैं। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें देखिए कि डीएम साहब ने पूरी तरीके से शिक्षकों को लेकर के जो निर्देश दिए हैं वो हम मामला आपको बता रहे हैं। देखिए, ये मामला जो निकल कर आ रहा है, ये देखिए बिहार के आरा में जिस तरह से बातें में कही जा रही है, वहाँ पर डीएम साहब ने लापरवाह सरकारी शिक्षकों को लेकर के अब जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने के लिए देखिए कि जिले के शिक्षा पदाधिकारी को डीएम साहब ने निर्देश दिए हैं और कह दिया गया है कि देखिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल देखिए, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया ने सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने को निर्देश दिए हैं और जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये बातें कही गई है कि अब जो है ऐसे शिक्षकों की लिस्ट बनाइए। वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और असैनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने को कहा है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बैठक कर मध्याह्न योजना, भोजन योजना, शिक्षकों की 100% समय पर उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकार द्वारा छात्रों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई तरह के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने स्कूली बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कम से कम 1 या 2 स्कूल को गोद लें और उन पर काम शुरू करें। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन इस खबर के बाद जो है अब खलबली मची हुई है, विद्यालय में खलबली मची हुई है, शिक्षकों के बीच जो है खलबली मची हुई है, क्योंकि अब इस निर्देश के बाद कहा जा रहा है कि अब जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो सख्त है, उनकी पैनी नज़र होगी तमाम ऐसे विद्यालयों पर और ऐसे शिक्षकों पर जो अब तक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे थे या फिर विलंब से आ रहे थे। इसके अलावा विद्यालय में जो कार्य होते हैं, चाहे वो पढ़ाई के कार्य हों, इसके अलावा और भी जो कार्य हैं, अगर ऐसे शिक्षक उन तमाम कार्यों में उनकी भूमिका सही से नहीं है, कहीं कोई विसंगति पाई गई है या कहीं कोई अनियमितता की बात अगर सामने आएगी,
तो ऐसे शिक्षकों की लिस्ट जो है जिले के शिक्षा पदाधिकारी वो तैयार करेंगे और ऐसे शिक्षकों के ऊपर फिर कार्रवाई की बात सामने में आएगी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में लगातार शिक्षा विभाग और सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर ली जाएगी। और इसी कड़ी में देखिए कि तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और जहां शिक्षा विभाग अपनी ओर से कोशिश कर रही है। देखिए कि किस तरह से अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी लगातार वो उनके कई सारे वीडियो देखते होंगे वायरल हो रहे हैं, जिस पर वो डायरेक्ट सीधे जो है वीडियो कॉल पर बात करते हैं। विद्यालय में जो है शिक्षकों को फ़ोन लगा देते हैं, वहाँ से वो बात करते हैं। जो विद्यालय में और भी जो कर्मचारी हैं उनसे बात होती है और ये जानने की कोशिश होती है कि आखिर विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, ज़मीनी हकीकत क्या है विद्यालय की, ये जानने की कोशिश अब शिक्षा विभाग की तरफ से हो रही है। वहीं अलग अलग कड़ी में देखिए कि अब डीएम साहब का भी एक फरमान और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार के हर एक ज़िले में अब इसी तरीके से जो है जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि विद्यालय में वाकई शिक्षक समय से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को, ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की बात हो रही है। ऐसे शिक्षकों की लिस्ट अब तैयार करने की बात सामने आ रही है कि अगर ऐसे शिक्षक विद्यालय में जो अनियमित हैं, उनकी जो है अटेंडेंस सही नहीं है या वो विलंब से हैं या कहीं भी कुछ भी अगर त्रुटि दिखेगी, अगर कहीं भी लगेगा कि नहीं वो कुछ गड़बड़ी में शामिल हैं, वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं या कहीं भी कुछ दिक्कत लगेगी, तो ऐसे शिक्षकों की जो है लिस्ट तैयार की जा रही है और फिर कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। अब जैसे ही ये खबर आती है, देखिए अब तमाम शिक्षकों के बीच हलचल है, खलबली मची हुई है और देखिए जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बिहार में और विद्यालय में जिस तरह से एक रोष भी है कि विद्यालय में जो है सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती। हालांकि कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करवाते हैं, समय से विद्यालय जाते हैं, तो उनकी तारीफ भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके कारण शिक्षा विभाग की भद्द पिटती है और ऐसे लोगों पर ही, ऐसे शिक्षकों पर ही देखिए कि अब नज़र है और अब देखा जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें सामने आती है। लेकिन कार्रवाई होगी अगर ऐसे शिक्षक पाए जाएंगे जो कहीं न कहीं में विलंब से विद्यालय आते हैं, कहीं न कहीं कुछ त्रुटि रहती है, कहीं न कुछ अनियमितता रहती है, तो ऐसे शिक्षकों के लिस्ट अब आएंगे सामने और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।